इधर झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस केंद्र से तुरंत सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस पर दोहरी नीति का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार ने जनगणना का ऐलान किया तो झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग फिर तेज हो गई। दरअसल आदिवासी समाज लंबे समय से अपना धर्म अलग बताते हुए इसकी मांग कर रहा है। चेतावनी ये दी जा रही है कि अगर अलग सरना धर्म कोड का विकल्प नहीं मिला तो आदिवासी अलग धर्म का कॉलम चुन सकते हैं। झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है। उन्हें संरक्षित करने और उनकी भाषा संस्कृति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए सरना धर्म कोड की मांग हो रही है। इस मामले को लेकर सीएम हेमंत पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर 26 मई को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जो भाजपा बड़ी बड़ी जो बातें कर रही है यहाँ पे, इनके सांसदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको पास करवाए। हम लोगों ने विशेष शस्त्र बुला करके इसको पास कर दिया। अब इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्द हो सके आदिवासियों के हक में, आदिवासियों का जो वर्षों से डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करें और लागू करवाएं। सरना धर्म कोड को लेकर रांची में पहले भी आंदोलन हुआ। पिछले साल रांची में 5 राज्यों से आदिवासी पहुंचे थे और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की थी। झारखंड सरकार ने 2020 में विधानसभा से सरना कोड पास कराने के बाद केंद्र को भेजा था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। दरअसल आदिवासी खुद को हिंदू धर्म से अलग बता रहे हैं। ये लोग प्रकृति की प्रार्थना करते हैं और दशकों से अलग धार्मिक मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। मांग ये भी है कि जनगणना में धार्मिक कॉलम में एक और विकल्प सरना शामिल किया जाए। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। कांग्रेस को सवाल पहले अपने मनमोहन सिंह जी की सरकार से पूछनी चाहिए थे। ये घटना 2013 का है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोहरदगा के सांसद आदरणीय सुदर्शन भगत जी ने सरना धर्म कोड, आदिवासियों के अलग धार्मिक कोड की मांग को लेकर सदन में, पार्लियामेंट में इस बात को उठाया। उस समय मनमोहन सिंह सरकार के जनजाति कार्य मंत्री जो थे के चंद्रशेखर राव जी, उनका जवाब सदन के पटल पर आया कि कई ऐसे देश भर के कई ऐसे आदिवासी समूहों का अलग अलग नामों से धार्मिक कोड की मांग की जा रही है, जो कहीं से भी तकनीकी रूप से सही नहीं है और यह न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए इस तरह का धार्मिक कोड हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, वो नहीं दे सकती है। तो आज कांग्रेस किस हैसियत से ये बार बार बात कर रही है कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू करे, जनजातीय जो जातीय जनगणना कॉलम में सरना कोड को लागू करे। सरना कोड का विवाद क्या है? आदिवासी समुदाय का बड़ा तबका खुद को सरना धर्म का अनुयायी मानता है। ये लोग प्रकृति की प्रार्थना करते हैं। जल, जंगल, जमीन में उनका विश्वास है। जनगणना में धार्मिक कॉलम में सरना का विकल्प शामिल करने की मांग है। दरअसल 1951 की जनगणना के कॉलम में अलग सरना कोड की व्यवस्था थी, जो बाद में खत्म हो गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में आदिवासियों की संख्या करीब 12 करोड़ है और इसी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से मांग उठाई जा रही है। बीजेपी का मातृ संगठन आरएसएस आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म का हिस्सा मानता है, इसलिए बीजेपी अलग सरना धर्म कोड की बात से सहमत नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कशिश न्यूज के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।